नमस्कार साथियों जो हम अब तक आपको फ्यूचर सिंपल तक आपको हम यहाँ टेंस पढ़ा चुके हैं और आज की जो वीडियो है इसमें आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। साथियों जो अब तक के जो वीडियोज हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसलिए ही हम आपकी टेंस की जो श्रृंखला है इसको आगे बढ़ाते हुए आज जो आपकी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, इसका यूज कहाँ पर होता है और किस तरीके से इसका यूज होता है। तो आइए साथियों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो पूरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है वह अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ब की फॉर्म। जो वर्ब की फॉर्म है इसमें विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि विल और शैल में से तो कोई एक और उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। अब साथियों जो शैल है ये आपका किसके साथ लगता है, आई या वी के साथ लगता है। यदि आपका सब्जेक्ट आई या वी है तो आपको कौन सा लगाना है, शैल लगाना है, और आई या वी के अलावा कोई आपका सब्जेक्ट है तो आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। तो साथियों अब बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज जो है वो कहाँ होता है देखते हैं। टू टॉक अबाउट द एक्शंस, यानी कार्यों की बात करने के लिए। कौन से कार्यों की, विच विल बी इन प्रोग्रेस, जो कि जारी रहेंगे, जो कि प्रगति में रहेंगे। एट ए टाइम, यानी कि एक समय पर। इन द फ्यूचर, कब, फ्यूचर में। यानी कि ऐसे कार्य जिनके जारी रहने की बात की जाएगी, कब, फ्यूचर में। यानी फ्यूचर में कोई भी काम जो जारी रहेगा उसको हम कौन से टेंस में दर्शाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दर्शाएंगे। और इसका जो अगला यूज है वो क्या है साहब, कि टू रेफर द एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, ऐसे एक्शंस का उल्लेख करने के लिए जो कि अब हो रहे हैं, पहली बात। एंड एक्सपेक्टेड, और उनकी आशा की जा रही है। टू कंटिन्यू, यानी कि जारी रहने की, सम टाइम इन फ्यूचर, फ्यूचर के किसी समय तक। यानी कि ऐसे कार्य जो अब तो चल रहे हैं, इसके अलावा उनकी भविष्य में भी जारी रहने की संभावना या आशा की जा रही है। इन कार्यों को हम कौन से टेंस में व्यक्त करते हैं, फ्यूचर के कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करते हैं। अब बात करें इसके एडवर्ब्स की, तो साथियों वैसे इसमें एडवर्ब्स कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, इनके साथ में क्या होना चाहिए, नेक्स्ट प्लस टाइम या फिर टुमारो होना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट प्लस टाइम या टुमारो हो, तो ये जो एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट है ना, ये कौन से टेंस को इंडिकेट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस को इंडिकेट करेंगे। यानी कि इनके होने पर कौन सा टेंस आएगा सेंटेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा। आइए साथियों उदाहरणों से देखते हैं। पहला उदाहरण है, ही खालिस्तान कम टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। यहाँ पर आशा की जा रही है कि वह अगले सप्ताह हमसे मिलने आ रहा होगा। तो इस आ रहा होगा का सेंस देने के लिए यहाँ पर कौन सा टेंस लगाया जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाया जाएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब विल या शैल में से कोई एक और बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर साथियों सब्जेक्ट है बी, ही, और इसके हिसाब से क्या लग गया, विल लग गया, और उसके बाद हमने लगाया बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कम में आईएनजी लगाया तो क्या बन गया, कमिंग। तो ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। आगे बढ़ते हैं। दे खालिस्तान प्ले फुटबॉल इन दैट फील्ड, वो उस मैदान में, वे उस मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। यही खेल रहे होंगे का सेंस देने के लिए कौन सा टेंस लगाएंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। यहाँ पर बात की थी ना कि ऐसे कार्यों की बात करने के लिए जो कि
विल बी इन प्रोग्रेस एट ए टाइम इन फ्यूचर, जो कि भविष्य में प्रोग्रेस में रहेंगे यानी कि जारी रहेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसी आशा की जा रही है कि वो उस फील्ड में फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर दे के हिसाब से क्या आया, विल आ गया, और उसके बाद क्या लगाया, बी लगाया, और प्ले में आईएनजी लगाया, तो क्या बन गया, प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन दैट फील्ड। आगे बढ़ते हैं। एट नून आई खालिस्तान ईट लंच विद माई मदर, यानी कि एट नून मतलब दोपहर के समय कोई व्यक्ति है जो कि अपनी माँ से दूर है और वह जाने की सोच रहा है अपनी माँ के पास, और वह सोच रहा है कि मैं दोपहर तक तो अपनी माँ के साथ लंच कर रहा होऊंगा। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस आ जाएगा। और आई के साथ हमने क्या लगाया, सेल लगाया, और उसके बाद बी लगाया, और ईट में आईएनजी लगाया, तो क्या बन गया, ईटिंग। एट नून आई शैल बी ईटिंग लंच विद माई मदर। अगला जो सेंटेंस है, माई मदर खालिस्तान वॉक टिल 7 AM। यहाँ पर जो साथियों इसके हमने दूसरे यूज की जो बात की थी ना, टू रेफर टू एक्शंस दैट आर हैपनिंग नाउ, जो अभी हो रहे हैं और उनकी भविष्य में जारी रहने की भी संभावना है। तो यहाँ पर ये देखिए, माई मदर यानी मेरी माँ क्या कर रही है, अभी वॉक कर रही है, और कब तक वॉक करती रहेगी, 7 AM तक, यानी काम अभी भी हो रहा है और आगे भविष्य में भी होने की संभावना है, आशा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो माई मदर के हिसाब से यहाँ पर आ गया विल, और उसके बाद लगाया बी, और वॉक में आईएनजी लगाया, तो क्या बन गया, वॉकिंग। माई मदर विल बी वॉकिंग टिल 7 AM। मेरी माँ 7 बजे तक घूम रही होगी। आगे साथियों जो अगला सेंटेंस है, इसमें हमको दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट डे। जो नेक्स्ट डे ये जो शब्द है, हमने आपको किस में लिखाया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखाया था। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एट दिस टाइम दे रखा है, जो कि कौन से टेंस में लिखाया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखाया था। और जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कौन सा टेंस डिनोट करेंगे, फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस डिनोट करेंगे। इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। और आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, और लगाया बी, और देख लेते हैं वर्ब कौन सी है, टीच। तो क्या बन जाएगा, टीचिंग। क्या बन जाएगा, टीचिंग। तो नेक्स्ट डे एट दिस टाइम आई शैल बी टीचिंग यू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब तक साथियों में फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ा चुका आपको, तो कल इस समय में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा होऊंगा। और ऐसे ही अगला सेंटेंस है आपका टुमारो एट दिस मोमेंट। टुमारो भी दे दिया, साथ के साथ एट दिस मोमेंट भी दे दिया, यानी कि ये दोनों मिल गए, फ्यूचर कंटिन्यूअस वाली सिचुएशन आ गई। और आगे दे रखा है सी खालिस्तान वॉच एक क्रिकेट मैच, यानी कि वह एक क्रिकेट मैच देख रही होगी। साथियों यदि आपको वीडियो समझ में आई है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपको यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है इसको आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।